नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। दोस्तों, चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज का ये सेशन, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है, जिसमें हम मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट को देखने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो परीक्षा में मात्र केवल 1 माह बचा हुआ है और 1 माह बहुत कम होता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपने जितना पढ़ा है वो आपके लिए इनफ है। बस अब आपको जितना हो सके उतना आपको रिवीजन पे फोकस करना है और जितना हो सके उतना मॉडल टेस्ट पेपर को हल कीजिए। अभ्यास जितना हो सके उतना कीजिए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभ्यास ही एकमात्र जरिया होता है जिसके माध्यम से आप अपने सफलता तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारे राजस्थान जीके से संबंधित 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा के लेवल के हैं, हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, क्लास को पूरा ध्यान से देखना है, हर एक प्रश्न को समझते हुए चलना है और कमेंट करते हुए हर एक प्रश्न का राइट आंसर बताना है। लास्ट में आपको बताना है कि क्लास कैसी रहती है, कितने प्रश्न आप सही करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। प्रश्न को सबसे पहली प्राथमिकता ध्यान से पढ़ना है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद कमेंट करके राइट आंसर बताइए। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है? ये आपका पहला प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे: बूंदी, जयपुर, झालावाड़, झालरापाटन। फटाक से राइट आंसर सभी दे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षा में पूछा गया है। स्टार लगा लीजिए दोस्तों, सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। चलिए, घंटियों के शहर के नाम से जाने जाने वाला जो शहर है वो आता है आपका झालरापाटन। कौन सा आता है? झालरापाटन। और ये झालरापाटन आपको झालावाड़ जिले में देखने को मिल जाएगा। कौन से जिले में देखने को मिलेगा दोस्तों? झालावाड़ जिले में देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी साथी 4 विकल्प को चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न बहुत शानदार है, बस आपको ध्यान से देखना है, हर एक प्रश्न को समझते हुए चलना है। और जितने भी साथी चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कीजिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले हमारा जो चैनल था हनी एजुकेशन अकेडमी, हनी एजुकेशन अकेडमी अपना ही चैनल था जिस पर हमने पशु परिचर की तैयारी भी कराई थी और चतुर्श्रेणी बीएसटीसी की भी काफ़ी क्लासें हम करते रहे। लगभग 1-2 महीने से हमारा वो चैनल टेक्निकल इशू के कारण बंद हो गया है, तो हमने ये नया चैनल आपके सामने खोला है जिस पर हम रोजाना आज से चतुर्श्रेणी की क्लासें आपको देने का कोशिश करूंगा। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ तथ्य भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है। अपने हनी एजुकेशन अकेडमी चैनल के जो भी परिवार के सदस्य हैं वो अपने इस चैनल पर आएँ और अपना सपोर्ट दिखाएं। चलिए, अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? देखो, बहुत शानदार प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं: 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650, 550। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। देखिए, मैं मैप के माध्यम से इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज्योग्राफी को अगर आप मैप के माध्यम से पढ़ते हो तो बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाली है। देखिए, ये अपना राजस्थान का छोटा सा मैप है, इसके माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, ये तो आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, इधर आपकी पूर्व दिशा आ जाएगी और इधर आपकी पश्चिम दिशा आ जाएगी। उत्तर से दक्षिण की ये लंबाई पूछ रहा है और फिर पूर्व से पश्चिम की भी लंबाई आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, तो ये होती है आपकी 826 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 826 किलोमीटर, ए विकल्प सही रहने वाला है। लेकिन आपसे पूर्व की पश्चिम से लंबाई भी पूछ सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई होती है वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ध्यान रखना, इस विकल्प का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए जितना हो सके। सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? बताओ। टोंक, कोटा, बाड़मेर, बूंदी। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके बाद उसका राइट आंसर बताते चलिए। सभी साथी कमेंट करते चलिए। देखिए, बावड़ियों के शहर के नाम से जाने जाने वाला जो शहर होता है वो होता है आपका बूंदी।
कौन सा? बूंदी। और बूंदी विकल्प नंबर 4 में है, तो ये विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। बताओ, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 15 अगस्त को, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताओ। भारत का संविधान दिवस की बात करें दोस्तों तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर विकल्प नंबर 2 में है, तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। प्रश्न क्या कह रहा है ये आपको ध्यान से पढ़ना है। पैटर्न बदल चुका है। वर्तमान समय में जो परीक्षा आपको देखने को मिल रही है वो विकल्प नंबर 1 को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाले प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताओ। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, ये तो बिल्कुल सही है। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न पूछ रहा है असंगत, इसको ध्यान रखना है। शाकांबरी माता का मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को लगता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मल्लीनाथ का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि तीसरा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, शाकांबरी माता का मेला भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को नहीं लगता, तो फिर कब लगता है? यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि शाकांबरी माता का जो मेला है वो लगता है आपके चैत्र या फिर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक ये आपका मेला देखने को मिलता है। चैत्र महीने में और आश्विन महीने में, ध्यान रख लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सभी साथी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पर्व को चंदन षष्ठी व्रत के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ऐसा पर्व है जिसको चंदन षष्ठी के नाम से जाना जाता है? बताओ। छठ का व्रत, हल षष्ठी, ऊप छठ, और इनमें से कोई नहीं? बताओ। चंदन षष्ठी व्रत आपके ऊप छठ को कहा जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछ रहा है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? बताओ। मारवाड़ में ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ऊंटों के देवता के नाम से जानते हैं अपन पाबू जी को। किसको जानते हैं? पाबू जी को। जब ऊंटों के देवता के नाम से पाबू जी को जानते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी अपन पाबू जी को देते हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को ध्यान से देखना है और राइट आंसर बताइए। रिकिया से तात्पर्य क्या है? देखिए, रिकिया है क्या? रामदेव जी द्वारा चलाए गए कामड़िया पंथ है क्या? बिल्कुल नहीं है। रिकिया आपके रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजन होते हैं उनको कहा जाता है, तो बी विकल्प इसका सही रह रहा है। रामदेवरा का मुख्य द्वार ये नहीं है। रामदेव जी के मुसलमान भक्तजन ये भी नहीं है। तो बी विकल्प यानी कि 2 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, खड़ीन। देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, खादीन की जगह इसको अपन खड़ीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? खड़ीन। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट लगा लो, सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में टपकने वाला है दोस्तों। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की जो परंपरागत विधि पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? झालावाड़, जैसलमेर, अलवर, सीकर। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, फटाक से दे दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण परंपरागत विधि है, ये आपके जैसलमेर जिले में पाई जाती है दोस्तों। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, जैसलमेर जिले को उपनाम, जैसलमेर जिला किस उपनाम से प्रसिद्ध है? बताओ। सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव और मरु नगरी। जैसलमेर जिले की पूछ रहा है दोस्तों, और जैसलमेर जिले को अपन स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। कौन सी नगरी के नाम से जानते हैं? स्वर्ण नगरी। किस विकल्प में है? 2 में है, तो 2 इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे? लॉग कर देंगे। और जितने भी साथी
विकल्प नंबर 2 का चयन कर रहे हैं, सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मेसा का पठार, बताओ मेसा का पठार कहाँ स्थित है। यहाँ पर मेस को आप मेसा पढ़ें, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही। जल्दी से राइट आंसर बताइए। मेसा का पठार आपके चित्तौड़गढ़ जिले में देखने को मिलेगा दोस्तों। कौन से जिले में देखने को मिलेगा, चित्तौड़गढ़ जिला। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो अत्यधिक नम है। नम पूछ रहा है, यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। मेवात क्षेत्र, जिसमें आपके अलवर और भरतपुर जिले देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि किस क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि भरतपुर जिला किस क्षेत्र का भाग है। तो कई सारे प्रश्न हैं जो कि आपके बन सकते हैं। आपको तो चारों तरफ से कंप्लीट रहना है। वो कहते हैं ना कि एक युद्ध लड़ने के लिए एक राजा पहले से प्लानिंग करता है, यानी कि चारों तरफ से सतर्क रहता है। उसी प्रकार एक परीक्षा की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी होता है उसे चारों तरफ से सतर्क रहना पड़ता है कि प्रश्न एग्जामिनर कहाँ से पूछता है, कहीं से भी पुटअप कर सकता है। ठीक है ना। तो चलिए, मेवाड़ क्षेत्र में आपके आ जाएंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वाला क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में आ जाएंगे आपके कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। और मारवाड़ क्षेत्र में आ जाएंगे आपका जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला क्षेत्र। प्रश्न ये पूछ रहा है कि अत्यधिक नम कौन सा है, तो वो हाड़ौती क्षेत्र है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, बताओ। इंपोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आज से अपने इस चैनल पर रोजाना आपको मॉडल टेस्ट पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको चैनल पर बने रहना है, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, तो ये आती आपकी दौसा में। कहाँ आती है, दौसा में। अब विकल्पों की ओर जाओ, धौलपुर, भानगढ़, आवानेरी, तलवाड़ा। सर आप तो बोल रहे थे दौसा में, लेकिन विकल्प में तो दौसा है ही नहीं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दौसा का एक स्थान है जिसको हम आवानेरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आवानेरी के नाम से जानते हैं। और आवानेरी दौसा में ही आपकी चांद बावड़ी स्थित है, ध्यान रख लेना। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बस आपको तैयार रहना है। जितना हो सके उतना अभ्यास जरूर कीजिए दोस्तों, लास्ट समय। अगला प्रश्न देखो। रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी कौन था। यहाँ से मैं आपके लिए एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि रणकपुर जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है। और इसे 1444 खंबे हैं, यहाँ पर खम्भों की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी आपके देपा को माना जाता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हर परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछा जाता है। एक बात आपको ध्यान में रखना, खजुराहो। और खजुराहो से आपके 3 प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। एक आता है आपका राजस्थान का खजुराहो, एक होता है आपका हाड़ौती का खजुराहो, और एक होता है आपका मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो तो आपके किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो आपके भंड देवरा रामगढ़ को कहा जाता है, जो कि 12 में देखने को मिलता है। और मेवाड़ का खजुराहो आपको जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर में देखने को मिलता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि हाड़ौती का खजुराहो तो आपके आ जाएगा शिव मंदिर भंड देवरा, जो कि आपके कहाँ पर है, रामगढ़ में। और रामगढ़ कहाँ देखने को मिलेगा, 12 जिले में देखने को मिल जाएगा। बी विकल्प सही है। जितने भी साथी बी का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य अकादमियों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, टोंक। साहित्य अकादमी की बात की जा रही है तो ये आपके आ जाएगा उदयपुर जिले में। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो झीलों की नगरी किसे कहा जाएगा दोस्तों, उदयपुर को कहा जाएगा। ये प्रश्न भी आपका यहाँ से परीक्षा में देखने को मिलता है। बी विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो। बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन है, बताओ। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी क्या हरदेव सिंह जोशी हैं, हरिभाऊ उपाध्याय हैं, मोतीलाल तेजावत हैं, या भोगीलाल पांड्या हैं। जल्दी से बताओ, बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी आपके
कौन देखने को मिलते हैं? तो वो आते हैं आपके भोगीलाल पांड्या। कौन आएंगे दोस्तों? भोगीलाल पांड्या बागड़ की गांधी के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट है। मिट्टे साई की दरगाह कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिट्टे साई की दरगाह आपके कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये मिलती है आपके गागरोन दुर्ग में। कौन से दुर्ग में मिलती है दोस्तों? गागरोन दुर्ग में मिलती है। और ये गागरोन दुर्ग आपके झालावाड़ जिले में देखने को मिलता है। कौन से जिले में मिलता है? झालावाड़ जिले में देखने को मिलता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन है। पुष्कर मेले का आयोजन आपके अजमेर जिले में देखने को मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है? अजमेर। किस विकल्प में है? गुरुजी 3 विकल्प में है, तो 3 को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए, झालावाड़ में, टोंक में, अजमेर में, जयपुर में। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चंद्रभागा पशु मेला आपके झालावाड़ जिले में देखने को मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है? झालावाड़ जिले में देखने को मिलता है। और ये आपके चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। तो ये है आज की क्लास, जिसमें हमने टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जो कि आपके परीक्षा के लेवल के। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।